हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेटर यहाँ पे जारी किया है। तो इससे सारे कर्मचारियों को और पेंशनभोगियों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल एंड तक देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि जो सरकारी कर्मी है उनके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड एजुटेशन प्रोग्राम ऑन 17 अगस्त 2026, ऑब्जर्वेंस ऑफ द डिमांड्स डे एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम थ्रू दी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ कहा जा रहा है। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशन कॉन्फेडरेशन, दैट इज़ GENC जो कहा जाता है। द 161st सेंट्रल वर्किंग कमेटी केंद्रीय कार्य समिति KAS ऑफ भारतीय मजदूर संघ हेल्ड फ्रॉम 26 to 28 July 2026 at Ranchi has uniformly resolved to a launch of nationwide agitation program on 17th August 2026 for the immediate readdressal of the long pending issues of workers and employees। जो सरकारी कर्मियों के बहुत दिन से जो मांगे पड़ी हुई है उनको रिजॉल्व करने के लिए 17 अगस्त को नेशन वाइड एक एजिटेशन प्रोग्राम को यहाँ पे कॉल किया गया है। तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा और किस चीज़ों के बारे में मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, ये भी यहाँ पे हम आगे देखेंगे। In pursuance of the above decision, all constituted federations, unions and associations affiliated to GENC are requested to organize peaceful demonstrations, dharnas and gate meetings and other suitable programs at district headquarters, state headquarters and the major central government established। तो मतलब यहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट के जो तरीके होते हैं, जैसे एक धरना बैठना हो गया, फिर जो मीटिंग्स हो गई, और इसको कहाँ पे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो सकता है, स्टेट हेडक्वार्टर्स, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वहाँ पे भी इसको किया जाएगा। On Monday 17th August 2026 to highlight the genuine demands of the government employees and workers and to impress upon the government the need for their early settlement। तो ये जो है सरकारी कर्मियों के मांगे के बारे में कहा जा रहा है। तो मांगे जो है यहाँ पे लिस्ट की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली मांग है वो, जैसे ऑब्वियसली आप सबको पता है, ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करने के बारे में है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। OPS को लेकर यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, enhancement of the minimum pension to 7,500 per month with VDA and linkage with the आयुष्मान भारत स्कीम। तो जो मिनिमम पेंशन है उसको 7,500 कर देना चाहिए, और आयुष्मान भारत है जो उसमें भी सरकारी पेंशनर्स को यहाँ पे वो स्कीम जो है पेंशनर्स को भी दे देनी चाहिए। उसके बाद डबलिंग ऑफ सीलिंग लिमिट्स ऑफ कवरेज अंडर EPF ESIC एंड बोनस कैलकुलेशंस, यहाँ पे जो है वो जो सीलिंग है मतलब मैक्स अमाउंट जो है उसको डबल कर देना चाहिए। फिर उसके बाद रिवीजन ऑफ द ग्रेचुइटी कैलकुलेशन फार्मूला फॉर फ्रॉम 15 days वेजेस टू दी 30 days वेजेस विदाउट एनी सीलिंग। तो जो ग्रेचुइटी कैलकुलेशन 15 दिन के लिए अभी किया जाता है उसको जो है 30 दिन तक कर देना चाहिए विदाउट एनी अपर सीलिंग, मतलब कोई भी मैक्स लिमिट ना लगा के। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स हैं उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है, तो उनको भी इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा देना चाहिए। सो दैट इज़ दी फिफ्थ डिमांड यहाँ पे। फिर उसके बाद इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस इन अकॉर्डेंस विद द राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ती है उसके साथ ही साथ जो मिनिमम पे है, जो मिनिमम सैलरी है, उसको भी यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए, जो कि सिक्स्थ मांग है। और उसके बाद सेवन्थ इज़ इंक्रीज दी होरोनियन टू ऑल दी टाइप्स ऑफ स्कीम वर्कर्स। जो स्कीम वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है, उनके लिए भी यहाँ पे एक मांग रखी गई है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 day वर्क वीक इन दी बैंक्स। जो बैंक के कर्मचारी है उनके लिए 5 दिन वर्क का कल्चर लाना चाहिए, जैसे IT में होता है सैटरडे संडे कम्प्लीटली ऑफ देने की भी यहाँ पे सरकारी कर्मियों द्वारा मांग रखी जा रही है, दैट इज़ फॉर द बैंक एम्प्लॉयज़। सुटेबल अमेंडमेंट्स टू रिमूव द एंटी वर्कर प्रोविजन इन द लेबर कोड्स। जो सरकारी
या फिर जो कर्मचारी है उनके लिए जो अपोजिट लॉज लाए हुए हैं उनको भी निकालने के लिए यहाँ पे 9th पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। सेटलमेंट ऑफ अदर लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज कंसर्निंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कंपनी रांची एंड 23 नेशनल टेक्सटाइल मिल्स सिटेड इन दी 8 स्टेट्स, जो कि 10th मांग है। तो ऑल एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपने देखी लिस्ट की, सबसे पहले तो ओपीएस के बारे में मांगा है, फिर उसके बाद जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बेसिक जो पेंशन होती है मिनिमम 7,500 करने की भी यहाँ पे मांग रखी जा रही है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे जैसे 5 days अ वीक वर्क कल्चर, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे जो 17 अगस्त वाला प्रोटेस्ट है वहाँ पे मतलब जो डिमांड वाली लिस्ट है उसमें रखा गया है, जो कि सरकार के सामने रखी जाएंगी। तो उसके बाद जो है all affiliated organizations are also requested to submit a memorandum addressed to the Honorable Prime Minister and the Honorable Union Minister of Labor and Employment through the respective district magistrate or deputy commissioner or collector or the other competent district authority seeking immediate intervention for the resolution of long pending demands। जो बेसिकली ये है कि जो सारा नेशन वाइड है वहाँ से हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है प्राइम मिनिस्टर और जो लेबर मिनिस्टर है जो कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है उनको लेटर लिखने के लिए कहा गया है, और उसके साथ ही साथ जो डिमांड्स है उसका एक मेमोरेंडम भी ड्राफ्ट करके भेजने की यहाँ पे मांग की जा रही है। उसके बाद द एजिटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड इन अ पीसफुल डिसिप्लिन्ड एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि कहाँ पे किसी का पुतला जला दिया या फिर जो मतलब कोई भी हिंसक यहाँ पे घटना नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट पीसफुल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और उसके साथ ही साथ डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्टिंग द आइडियाज़ एंड ट्रेडिशंस ऑफ द भारतीय मजदूर संघ वाइडली पब्लिसिटी में बी गिवन थ्रू द लोकल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया टू एंश्योर मैक्सिमम अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड द जनरल पब्लिक। मतलब पब्लिसिटी के लिए ये अखबार वगैरह में या फिर जो न्यूज़ है वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। After completion of the program, a brief report along with the photographs, copies of the memorandum submitted, and the details of the participation may kindly be sent to the GENC headquarters for consolidation and on-board submission to the BMS. Let us ensure the wholehearted participation of all affiliated organizations to make this nationwide program a grand success. With regards, sincerely yours, Mukesh Singh, Secretary of the GENC Memorandum and National Council JCM। तो बेसिकली जो सरकारी कर्मी है उनके बारे में यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा एक इम्पॉर्टेंट लेटर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मांगे जो है ये रखी जा रही है सरकारी कर्मियों द्वारा। तो ये जो प्रोटेस्ट है 17 अगस्त को होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आप भी इसमें क्या पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर नहीं, और इसमें और क्या मांगे जो है इंक्लूड की जा सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।